वीडियो में देखेंगे हम प्रमुख जनजाति विद्रोहों के बारे में। तो ये आप पहले सन देखें 1974, 1875, 1842, 1842, 1856, 1859, 1876 और 1910 को। तो देखिए 1774 में हलवा विद्रोह हुआ, 1825 में परलकोट, 1842 में तारापुर, 1842 में मेरिया का, फिर 1856 में लिंगागिरी का, 1859 में कोई विद्रोह, 1876 में मुरिया विद्रोह और 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ। तो यहीं पे आप एक चीज देखिएगा कि भोपालपट्टनम विद्रोह जो है वो 1795 में हुआ था। भोपालपट्टनम का संघर्ष। इसके बाद आप देखिए कि 1974 में हलवा विद्रोह बस्तर में हुआ, 1825 में परलकोट का विद्रोह कांकेर में हुआ, 1842 में दो विद्रोह हुए थे, तारापुर विद्रोह दंतेवाड़ा में और मेरिया विद्रोह बस्तर में, 1856 में लिंगागिरी बीजापुर में, 1859 में कोई विद्रोह बीजापुर में, तो ये दोनों बीजापुर में हुए थे। उसके बाद देखिए 1876 को मेरिया विद्रोह हुआ था सुकमा में और 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था कोंडागांव में। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले बस्तर, उसके बाद आपका कांकेर, उसके बाद दंतेवाड़ा, उसके बाद फिर बस्तर, बीजापुर में दो विद्रोह, उसके बाद सुकमा, उसके बाद कोंडागांव। तो बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव में। देखिए 1974 हलवा बस्तर, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह। फिर 1825 में परलकोट, कांकेर, महिपाल देव नेतृत्वकर्ता, 1842 तारापुर, दंतेवाड़ा में भूपाल देव, उसके बाद 1842 मेरिया विद्रोह जो बस्तर में हुआ उसके नेतृत्वकर्ता भूपाल देव, उसके बाद 1856 में लिंगागिरी में बीजापुर में भैरम देव, उसके बाद 1859 कोई विद्रोह बीजापुर भैरम देव, 1856 मेरिया विद्रोह सुकमा हुआ भैरम देव और 1910 भूमकाल कोंडागांव रुद्र प्रताप देव। फिर इसके बाद आप देखिए कि हम देखते हैं अब कि नेतृत्वकर्ताओं के बारे में। तो देखिए 1974 में हलवा विद्रोह हुआ था बस्तर में, जिस समय शासक थे अजमेर सिंह और नेतृत्वकर्ता भी अजमेर सिंह। 1825 में परलकोट विद्रोह कांकेर में महिपाल देव, नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह। 1842 तारापुर, दंतेवाड़ा, भूपाल देव, दलगंजन सिंह। फिर 1842 में मेरिया, बस्तर, भूपाल देव, हिड़मा मांझी। फिर 1856 में लिंगागिरी, बीजापुर, भैरम देव, धुरवाराम माड़िया। फिर 1859 में कोई विद्रोह बीजापुर, भैरम देव, नागुल दोरला। 1876 में मुरिया, सुकमा, भैरम देव, झाड़ा सिरहा। उसके बाद 1910 भूमकाल कोंडागांव रुद्र प्रताप देव, गुंडाधुर। तो अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो विद्रोह थे हलवा, परलकोट, तारापुर, मेरिया, लिंगागिरी, कोई, भूरिया और भूमकाल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम देखें 1774 में हलवा विद्रोह बस्तर में हुआ था। शासक थे अजमेर सिंह और नेतृत्वकर्ता थे अजमेर सिंह। तो देखिए कि 1774 से 1777 तक ये विद्रोह चला। प्रारंभ हुआ था इसका डोंगर क्षेत्र में। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हुई और ये बस्तर का प्रथम विद्रोह है जिसे ताड़ झोंकनी या नरसंहार भी कहा जाता है। तो ये था हलवा विद्रोह के बारे में जो सबसे पहला विद्रोह है। इसके बाद हम देखेंगे 1825 में हुए विद्रोह के बारे में। तो 1825 में परलकोट का विद्रोह हुआ, कांकेर, महिपाल देव सिंह, गेंद सिंह। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि भोपालपट्टनम जो संघर्ष था ये 1975 में हुआ था। इस समय जो शासक थे वो थे दरियादेव और इसका जो उद्देश्य था वो मिस्टर जेटी ब्लंट जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका बस्तर में प्रवेश रोकने का मतलब उसके विरोध में किया गया था। अब विशेष यह है कि जेटी ब्लंट और कुसुम जो थे कि बस्तर क्षेत्र में प्रवेश को आदिवासी जो थे अपनी संस्कृति पर हस्तक्षेप मानते थे और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ संघर्ष कर दिए। तो ये था आपका भोपालपट्टनम संघर्ष 1975 के बारे में।
इसके बाद हम देखें परलकोट का विद्रोह जो है 1825 में हुआ था। परलकोट, कांकेर, शासक थे महिपाल देव और नेतृत्व करता थे गेंद सिंह। तो देखिए 1824 से लेकर 1825 तक चला। आरंभ हुआ था ये 24 दिसंबर 1824 को। गेंद सिंह जो है, गेंद सिंह माड़िया इनका पूरा नाम था और ये परलकोट के जमींदार थे। इनको पदवी मिली थी भूमिया राजा की। अब जो दमन करता है इसके वो है कैप्टन पैबे और जो प्रतीक चिन्ह था परलकोट में वो था झाड़ा धावड़ा वृक्ष की टहनी। अब देखिए गिरफ्तारी की गई 10 जनवरी 1825 को चांदा के सैनिकों के सहयोग से की गई थी ये गिरफ्तारी और 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई और ये बस्तर के प्रथम शहीद है। तो बस्तर के प्रथम शहीद कौन है? गेंद सिंह। गेंद सिंह ने नेतृत्व किया था किसका? परलकोट विद्रोह का। परलकोट विद्रोह कहाँ हुआ था? कांकेर में। उस समय शासक कौन थे? महिपाल देव। और परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? 1825 में। परलकोट का विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? गेंद सिंह। अब हम देखते हैं 1842 में। तो 1842 में दो विद्रोह हुए थे, तारापुर का और मेरिया विद्रोह। तो पहले हम देखते हैं तारापुर 1842। तारापुर का विद्रोह दंतेवाड़ा में हुआ था। शासक थे भूपाल देव और इसके जो नेतृत्व करता है वो दलगंजन सिंह है। तो तारापुर के जो ये तारापुर के जमींदार थे। अब इसका उद्देश्य देखिए इस विद्रोह का, तो कर में वृद्धि एवं दीवान जगबंधु एवं जगन्नाथ बहिरदार को पद से हटाने के लिए किया गया था। परिणाम क्या हुआ इसका? कर में वृद्धि का आदेश जो है वो वापस ले लिया गया और दीवान को पद से हटा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं 1842 में ही मेरिया विद्रोह जो हुआ था बस्तर में, जिस समय शासक थे भूपाल देव और इसके नेतृत्व कर्मा हिरणमा मांझी। तो देखिए इस विद्रोह का जो उद्देश्य था वो नरबली प्रथा को समाप्त करने के विरोध में किया गया था। इसके दमनकर्ता जो हैं वो कैंपबेल हैं। और मेरिया का मतलब क्या होता था कि दंतेश्वरी मंदिर में जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उसको मेरिया बोला जाता था। और विशेष यह है कि भूपाल देव जो है काकतीय शासक जो थे उस पर इसके लिए अभियोग लगाया गया था। अब हम देखेंगे 1856 में लिंगागिरी विद्रोह, बीजापुर। शासक थे उस समय भैरम देव और धुरवा राम माड़िया जो है इसके नेतृत्व करता थे। तो ये बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है लिंगागिरी। उद्देश्य था इसका लिंगागिरी विद्रोह का कि बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने का विरोध था। परिणाम क्या हुआ? 5 मार्च 1856 को धुरवाराम माड़िया को फांसी दे दी गई। ये दूसरे शहीद कहलाए। अब विशेष यह है कि इसको हम बस्तर का महान मुक्ति संग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1857 की क्रांति से पूर्व हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं 1859 में कोई विद्रोह, बीजापुर में भैरम देव शासक थे और नागुल दोरला जो हैं वो इसके नेतृत्व करता थे। तो यहाँ पे देखिए पोतेकला के जमींदार थे ये और चिपको आंदोलन के समान ही ये विद्रोह था। तो इसमें जो सहयोगी थे वो राम भोई जो थे भोपालपट्टनम के जमींदार और जग्गा राजू जो थे भेज्जी के जमींदार थे। अब उद्देश्य देखें इसका, तो साल वृक्ष की कटाई का विरोध में किया गया था ये और नारा दिया गया था एक वृक्ष एक सिर का नारा दिया गया था कोई विद्रोह में। अब हम देखते हैं 1876 में मुरिया विद्रोह सुकमा जिले में हुआ था। शासक थे भैरम देव। झाड़ा सिरहा इसके जो हैं वो आपके नेतृत्व करता थे। अब बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह था इसका आम वृक्ष की टहनी और उद्देश्य था कि दीवान गोपीनाथ कपड़दार को एवं मुंशी आदित्य प्रसाद का विरोध में किया गया था। परिणाम यह हुआ कि मैकजॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मेरिया दरबार का आयोजन करवाया गया। अब इसी के बाद इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि भैरम देव के समय में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भैरम देव की पत्नी थी रानी चोरिस जिसका मूल नाम था जुगराज कुंवर। तो ये प्रथम महिला विद्रोही थी जिसने अपने पति के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। तो ये रानी चोरिस जो है इनके शासनकाल में भैरम देव की पत्नी थी। अब हम अंतिम विद्रोह देखते हैं यहाँ पे जनजाति विद्रोह में 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था जो कोंडागांव में हुआ था। रुद्र प्रताप देव जो हैं उनके शासनकाल में और
जो नेतृत्व करता थे वो गुंडाधुर थे। तो गुंडाधुर जो हैं वो नेतादार जो हैं उसके जमींदार थे। और यहाँ पे देखिएगा कि रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कालेंद्र ने इसका नेतृत्व जो है वो गुंडाधुर को दिया था। और सहयोगी में देखें कुंवर बहादुर सिंह, डेबरी धुरु, बाला प्रसाद और दुलार सिंह, और दीवान है वो बैजनाथ पंडा। आरंभ हुआ था इसका पुसवाल के बाजार से 2 फरवरी 1910 को, और अंतिम लड़ाई हुई थी अलवार में। प्रतीक चिन्ह था लाल मिर्च, आम की टहनी, धनुष, भाला, मिट्टी के ढेले, और मुखबिर जो थे वो सोनू मांझी, और दमनकर्ता जो है कैप्टन गेयर। तो ये था आपका 1910 में हुआ भूमकाल का विद्रोह, कोंडागांव, रुद्र प्रताप देव और गुंडाधुर। तो देखिए 1774 में हलबा विद्रोह, अजमेर सिंह। 1825 परलकोट में गेंद सिंह। 1842 तारापुर जो हुआ था दलगंजन सिंह। 1842 में मेरिया विद्रोह के हिड़मा मांझी। फिर लिंगागिरी 1856 में धुरवाराम माड़िया। 1859 में नागुल दोरला। 1876 में मुरिया में झाड़ा सिरहा, और 1910 भूमकाल में गुंडाधुर। धन्यवाद।